इंसान और फरिश्ते की दास्तां। आसमान बहुत ऊंचा है, पर वहाँ से भी फरिश्तों की नज़र बार बार ज़मीन पर ठहर जाती है, क्योंकि ज़मीन पर रहने वाले इंसान दर्द में जीकर भी उम्मीद की इबादत करते हैं। एक फरिश्ता रोज़ इंसानों को देखा करती थी, किसी को अपनों से ठगा हुआ, किसी को हालात से हारा हुआ, किसी को खामोशी में रोता हुआ। फिर भी वो लोग हर दिन जीने की वजह ढूंढ लेते थे। उस फरिश्ते ने खुदा से पूछा, या रब, ये इंसान इतने मजबूर होकर भी शिकायत कम और सब्र ज़्यादा क्यों करते हैं? खुदा ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ ज़मीन पर जाकर जवाब ढूंढो। फिर फरिश्ते ने भी तय कर लिया। वो फरिश्ता इंसानों की बस्ती में उतरी। वहाँ उसने एक इंसान को देखा। पुराने कपड़े, थकी हुई आंखें और दिल में छुपा एक लंबा सन्नाटा। दिन भर वो मेहनत करता, रात को टूटी आवाज़ में दुआ करता और सुबह फिर उसी उम्मीद से उठता। फरिश्ते ने उससे पूछा, तुम्हारे पास तो शिकायतों की पूरी किताब है, फिर भी तुम मुस्कुराते कैसे हो? इंसान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं मुस्कुराना छोड़ दूँ तो मेरे घर का उजाला बुझ जाएगा, मेरे बच्चे उम्मीद करना छोड़ देंगे और मेरे अपनों का भरोसा टूट जाएगा। फरिश्ते ने फिर पूछा, जब दर्द सहन से बाहर हो जाता है तो तुम क्या करते हो? इंसान की आंखें भर आई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, तब मैं खुदा से नहीं, खुद से लड़ता हूँ, क्योंकि हार जाना आसान है, पर जिम्मेदारियों के साथ टूटकर भी खड़ा रहना इंसान होना है। फरिश्ते को पहली बार अपने पंख भारी लगे। वो समझ गई, हम फरिश्ते पाक हैं, पर परखे नहीं जाते और इंसान परखे जाते हैं, इसीलिए तो वो निखरते हैं। आसमान में लौटकर फरिश्ते ने खुदा से कहा, या रब, अब समझ आया, फरिश्तों को सब कुछ मिला हुआ है और इंसानों को सब कुछ साबित करना पड़ता है, इसीलिए इंसान कभी कभी फरिश्तों से भी ऊंचा हो जाता है। खुदा ने कहा, इसीलिए तो मैंने इंसान को दर्द के साथ दिल भी दिया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की असली ताकत उसकी बेदाग जिंदगी नहीं, बल्कि टूटकर भी अच्छा बने रहने का साहस है।